ना रुके हैं पैर ना अभी हिम्मत हारी है, हौसला है ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसीलिए सफ़र अभी भी जारी है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बीबीसी विद अभी। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है या शुद्ध जल की मोलरता कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यह क्वेश्चन किस किस तरह से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो पहला हो सकता है जल का अपेक्षिक घनत्व तो 1 मानते हुए शुद्ध जल में H2O की मोलरता ज्ञात कीजिए, अथवा शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात कीजिए। यहाँ आपका घनत्व दिया रहेगा, 1 ग्राम प्रति ml, या ऐसे ही 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात कीजिए, तब भी घनत्व दिया रहेगा। ठीक है, यहाँ वैसे तो हम घनत्व की मदद से विलेय और विलायक को फाइंड आउट करेंगे, विलयन को फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद मोलरता के फार्मूले में वैल्यू पुट करके हम मोलरता का मान ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन ये तरीका बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता, बहुत ही कन्फ्यूजन भरा होता है, इसीलिए हम सरल से सरल तरीके से इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए, अगर हम मान लें कि ये एक बर्तन रखा हुआ है जिसमें पानी भरा हुआ है, जिसकी मात्रा 1000 ग्राम है। अगर इसका घनत्व 1 ग्राम प्रति लीटर हो, 1 ग्राम प्रति ml हो, तब इसका आयतन क्या हो जाएगा। ये मान लीजिए द्रव्यमान है। अभी समझने का प्रयास करिएगा। 1 मिनट हम देख लेते हैं कि आपको ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ओके, क्लियर है। तो अभी हमने क्या बताया कि अगर हम इसमें मान लेते हैं कि 1000 ग्राम द्रव्यमान भरा हुआ है, तो जब द्रव का घनत्व मतलब जल का घनत्व क्या है, 1 है, तो जो द्रव्यमान है 1000 ग्राम, यही आयतन भी हो जाएगा, 1000 ml आयतन। कैसे होता है आपको बता दें, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो अगर घनत्व 1 है, द्रव्यमान 1000 है, तो आयतन अगर निकाल लेंगे तो आयतन इधर आएगा, तो 1000 बटे 1 मतलब आयतन आपका 1000 ml हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। लेकिन हम ये तरीका यूज करने वाले नहीं हैं, इसमें भी अभी बहुत डीप में जाने की ज़रूरत पड़ती है। हम सीधे सीधे एक शॉर्ट तरीका को अपनाने की कोशिश करेंगे। अभी हम इसको इरेज कर देते हैं। हम सीधे सीधे मान लेते हैं। माना विलेय व विलायक जल जो कि H2O होता है 1000 ग्राम है। ठीक है, अभी हमने आपको बताया कि जब इसका घनत्व 1 होता है, तो जो 1000 ग्राम है वो 1000 ml के बराबर होता है। ठीक, कैसे होता है वो हमने आपको बता दिया। तो यहाँ हमको मिल जाएगा विलेय जो है, विलेय की मात्रा, इसको हम लिखते हैं स्मॉल m से, इक्वल टू 1000 ग्राम। ठीक, विलयन का आयतन कैपिटल V 1000 ml। अब हमको निकालना है अणुभार, विलेय विलेय का अणुभार स्मॉल w बराबर, विलेय क्या है कोष्टक में लिख सकते हैं आप H2O। ठीक है, विलेय H2O है, तो इसका अणुभार निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 इंटू हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 1,
प्लस 16 इसका ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान। हमने पिछली कक्षा में आपको कहा था कि कम से कम 30 तक का परमाणु द्रव्यमान याद कर लीजिए। तो अगर कोई भी न्यूमेरिकल करते हैं तो उसका अणुभार निकालने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, तो ये हो जाएगा 2 + 16 = 18। ये हो गया अणुभार। ठीक, अब हम फार्मूले में रख लेंगे कि मोलरता बराबर क्या होता है, m = स्मॉल m अपान W × 1/कैपिटल V। जब लीटर में रहता है तो कुछ नहीं रहता, अगर इसको हम ml में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ 1000 हो जाएगा। ठीक, कैसे होगा, क्योंकि अगर हम किसी भी मात्रक को बड़े मात्रक से छोटे मात्रक में ले जाते हैं तो गुणा करते हैं, और छोटे मात्रक से बड़े मात्रक में ले जाते हैं तो भाग देते हैं। तो यहाँ क्या था कि लीटर था, मतलब बड़ा मात्रक था। अब ml में कन्वर्ट किए तो छोटा मात्रक हो गया। तो अगर बड़े मात्रक से लीटर से ml में ले जा रहे हैं तो क्या करेंगे, भाग देंगे। तो यहाँ हम 1000 का भाग दिए नीचे, जब भाग दिए तो 1000 ऊपर आ गया। ठीक है, यहाँ आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये हो गया फार्मूला। अब इसमें हम वैल्यू को पुट करेंगे और आंसर मिल जाएगा हमें। अब इधर हम लिखते हैं, आपको शायद दिख रहा हो, m = स्मॉल m की वैल्यू कितनी है, यहाँ से 1000, W की वैल्यू 18 × 1000/1000। 1000 से 1000 कैंसिल, 1000 में 18 का भाग दोगे तो लगभग 55.55, जिसे अप्रॉक्स में 55.6 भी बोलते हैं। ठीक है, या 5-6 भी बोलते हैं। ठीक, तो ये हो गया मोलरता। मोलरता कितनी आ गई, 55.56, इसकी शुद्ध जल की मोलरता। ठीक है, यही आपका आंसर है। ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी पूछा जाता है और न्यूमेरिकल्स में भी आता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था जिसे हमने समझा है। ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहिए। हम शुद्ध जल की मोलरता निकाल चुके हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। यह ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछा जाता है कि शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप इसका प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, आपके एग्ज़ाम में पूछा जाना तय है। तो आप ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। हम आपके साथ लास्ट तक, जब तक आपका बोर्ड एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक हम आपकी तैयारी करवाते रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, लव यू ऑल, बाय बाय।